नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2026। इस भर्ती की तैयारी कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनाना है आपको, किस तरीके से। अभी आप देखेंगे तो कुल अगर देखा जाए तो आज से 40 दिन के आसपास आपके पास समय है। इन 40 दिनों में किस तरीके से आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, तैयारी जीत की जो एक स्टार्ट होती है, किस तरीके से आपको प्लानिंग करना है, एक एक दिन एक एक क्वेश्चन को लेके आपको क्या कुछ करना है, वो इस वीडियो में पूरा मैं बताने वाला हूं। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारा जो ऐप है आर के दांगी ऐप, वो जरूर इंस्टॉल कर लें। इस वीडियो में मैं एक और आपके साथ आपसे मैं वादा कर रहा हूं, या मेरा एक चैलेंज है, जितने लोग दूसरे यूट्यूबर हैं या जो भी अभी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कराएंगे, अगर हमसे सस्ता कोई भी कोर्स उपलब्ध करा दे तो पूरे पैसे वापस करूंगा। आप देखिएगा आर के दांगी ऐप जो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आर के दांगी ऐप पर आप कोर्स की प्राइस देखेंगे 100, 150 रुपये, 200 रुपये, इतने कम पैसों में अगर कोई भी तैयारी करवा दे ट्रेनिंग ऑफिसर की तो ये मेरा चैलेंज है, मैं उसको डबल पैसे वापस करूंगा। इस चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे कोपा की खासकर मैं बात करूं कि इतने सस्ते में हमने पूरा मतलब 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का आपको कंटेंट दिया है और पूरी तैयारी को लेके हमने पूरा ध्यान रखा है कि किस तरीके से आप आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। चलिए, मैं अगर आप बात कर लें कि तैयारी कैसे की जाती है, पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं। पद इतने ज़्यादा पदों पर 1120 पदों पर भर्ती इससे पहले कभी नहीं निकली है और इस बार आपको इन 40 दिनों में कमर कस लेना है। एक एक दिन एक एक घंटा आपको दिमाग में होना चाहिए कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर इस बार आपको जरूर बनना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, तभी हमारे प्रयास सफल होंगे अगर आप सफल होते हैं तो। अब आपको तैयारी कैसे करनी है मैं एक एक करके बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, लोग योग्यता आप देख लेंगे, आप ये देखेंगे ट्रेड वाइज उन्होंने दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, एक सीधी जो योग्यता है उस संबंधित ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया चाहे एनसीवीटी से चाहे एससीवीटी से तो आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ आप अगर डिग्री डिप्लोमा की बात करें तो जो संबंधित ट्रेड जिस तरह का है उसका उस विषय में आपके पास अगर पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा है या आपके पास या इंजीनियरिंग की डिग्री है बीई या बीटेक की तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये मैंने बता दिया। इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक वालों को आधी सीटें 50% सीटों में रिजर्वेशन भी दिया गया है। आपने देखे होंगे सबसे ज़्यादा भर्ती इलेक्ट्रीशियन की निकली है, उसके बाद आप देखेंगे दूसरा फिटर हो गया आपका। मैथ ड्राइंग का जो है, मैथ ड्राइंग का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सिलेबस होता है। थोड़ा बहुत भी अगर कोई अच्छे से ट्रैक से तैयारी कर लेता है सिलेबस को समझ के तो निश्चित उसका सिलेक्शन हो सकता है। और हमारा चैनल ऑथेंटिक चैनल है, हमारे सैकड़ों चैनल के माध्यम से टीओ बने हैं। हम चाहो तो आपको ऐसी लिस्ट उपलब्ध करा देंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि जानकारी कहाँ से सही मिलती है और क्या कुछ आपको अपनी तैयारी में रखना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ सभी ट्रेड आपने देख लिए लगभग, तो इन ट्रेडों की तैयारी आप किस ट्रेड के लिए योग्यता रखते हैं उस ट्रेड की तैयारी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँगा इलेक्ट्रीशियन या कोपा का लूँगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपने 2 ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो आप 2 पेपर दे पाएंगे। आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपकी योग्यता, आपने मान लेते हैं बेल्डर से भी आईटीआई की है और कोपा से भी की है तो आईटीआई आप बेल्डर का भी फॉर्म भर पाएंगे, कोपा का भी भर पाएंगे। सत्रता को जब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कैसे आप अप्लाई करें। और कौन, जैसे देखिएगा जो मैकेनिकल वाले जो लोग हैं जिनके पास पॉलीटेक्निक डिग्री या डिप्लोमा है तो उनको कौन से ट्रेड की प्रायोरिटी किस ट्रेड पर रखना है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो लगभग यहाँ पर जितनी वैकेंसी उसमें लगभग वो 60% सीटों के लिए एलिजिबल है। तो उनको डिसाइड करना होगा कि फिटर भरें या वेल्डर भरें या डीजल मैकेनिक भरें या मोटर मैकेनिक भरें, क्या भरें, वो उनको वो भी डिसाइड करना होगा। फिर बाकी योग्यता को लेकर मैंने बता दी। अब आ जाते हैं हम जो महत्वपूर्ण जानकारी है, तैयारी कैसे करते हैं हम भाई, 40 दिनों में तैयारी कैसे करते हैं उसको लेकर मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जाम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का मैं बुक का और बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे जो ऐप पर हमने फ्री में आपको सिलेबस भी उपलब्ध करा देंगे, जिस भी ट्रेड का चाहिए आपको पुराने पेपर भी उपलब्ध करा देंगे। जिस ट्रेड के अभी पेपर हुए नहीं है उसकी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिन ट्रेड की परीक्षा 2022 और 24 में हुई है या 17 में हुई है उनके हम पुराने पेपर आपको उपलब्ध करा देंगे अपने एप्लीकेशन पर, ठीक है।
अब बुक की बात कर लें। बुक आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, देखिएगा आईटीआई की जो बुक है वो निमी पैटर्न की बुक रहती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल जो आपका चेन्नई में है वो है, जो पूरा कंटेंट बनाता है, वहाँ से बुक निकलती हैं। वो वाली बुक आपको अपना सिलेबस देखना है, दुकान पे जाना है, दुकान पर बोलना है आपको कि ये सिलेबस की बुक आपको चाहिए। तो अगर सीधा सीधा अगर आप बोले 2022 के बाद की कोई भी बुक आप ले सकते हैं वहाँ पर। लेकिन एक बात ध्यान देना है, वहाँ पर जो MCQ है वो आईटीआई के बच्चों के लेवल का सिलेबस मतलब कंटेंट है। आपको कंसेप्चुअल वहाँ से पढ़ना है, लॉजिक डेवलप करना है, बेसिक आपको अपना खुद लॉजिक क्लियर करना है। और उसका लॉजिक कैसे क्लियर होगा सिलेबस का, आपको पुराने पेपर में एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना है और उसके हिसाब से फिर आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करना है। समय बहुत कम है, इसलिए आपको मैं एक एक पॉइंट अपने इस वीडियो में मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा जो भी आपकी क्वेरी है। तो बुक आपको अरिहंत की आती है, नीलकंठ NK की आती है, अरिहंत की आती है, और भी बुक आती हैं। चाहो तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर भी बुक उपलब्ध हैं, आप वहाँ से मंगा लें। बस सिलेबस होना चाहिए बुक में। आप 2022 या 23 के बाद की कोई भी बुक लेंगे तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। बुक कौन सी लेनी है, आईटीआई की बुक लेनी है, जो आईटीआई में चलती हो, स्ट्रेट की बुक। आपने योग्यता कुछ भी हो आपकी, ठीक है। ये एक चीज़ मैं बता दूं। अब आप आ जाइए मेन पॉइंट पर। अभी आपका जैसे मान लेते 1 से 2 महीने जब बचे हैं, तो हमारे पास अभी 40 दिन ही बचे हैं उसमें TO एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप आज से ही सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पुराने पेपर पिछले 3 साल के, 5 साल अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं कम से कम पिछले 3 साल के पेपर का आपको उन पेपर का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, उनको सॉल्व करके देखना है, ये देखना है। सॉल्व करना अपनी जगह, आपको नहीं करना है सॉल्व, आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है, उस क्वेश्चन से आपको टॉपिक डिकोड करना है, मतलब किस टॉपिक से, किस पॉइंट से, किस टॉपिक से आया हुआ है वो सिलेबस में आपको देखना है। सिलेबस को रखना है साथ में, उस सिलेबस से देखना है कि ये वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है। जैसे पता चला कि उन्होंने कोई शॉर्टकट की पूछी है, तो MS ऑफिस से किस चीज़ से पूछा है, पावर पॉइंट से पूछा है, एक्सेल से पूछा है, या वर्ड से पूछा है, ठीक है। एनालिसिस का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन को उसकी टॉपिक से आया है, टॉपिक, फिर उन टॉपिक को आपको नोट करते जाना है कॉपी में, यहाँ से आया है, उन टॉपिक को एक एक करके आपको, फिर आपने जब पूरे टॉपिक आप अपनी कॉपी में बना लें, उन टॉपिक को फिर आप डिवाइड कर लें कि 40 दिन में आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कितना समय देना है। जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए उन पे ज़्यादा समय देना है, जिन टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आए उन पे कम समय देना है, ठीक है। पता चलेगा कि अब आप ओवरऑल 20, 25, 30 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे टॉपिक उन जिसको आपको पढ़ना है। अब पढ़ाई करनी है तो टॉपिक को कवर करना है, जितना जिसका वेटेज है आपको उसके हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करना है। अब सिलेबस हमेशा साथ में रखना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। या तो सिलेबस आपका प्रिंट आउट 4-5 निकाल लो, फ़ोन में भी सेव करके रखो, अपनी जो रफ कॉपी या नोट्स कॉपी है उसमें सबसे पहला पेज आपका सिलेबस का ही होना चाहिए, ठीक है। जिस पॉइंट से आया है आप तो लिख लो टॉपिक के, मान लेते हैं प्रोग्रामिंग से आया है, ये आया है, एरो बना लो, वो हम बता देंगे कैसे। अब रही बात, आप पढ़ लोगे, समझ लोगे टॉपिक, अब मेन प्रॉब्लम होती है आपको याद रखना। याद कैसे रख पाओगे, याद रखने का तरीका क्या होता है, वो याद रखने के लिए आपको MCQ लगाना है उस टॉपिक के, रिवाइज होते जाएगा आपको MCQ के सोर्सेज क्या है, यूट्यूब पे आप देख लो। MCQ के लिए हमारी जो ऐप है आर के दांगी, उस ऐप पर आप देख लो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करते रहो आप। और जो आप नोट्स बनाओगे उनको रिवीजन भी करते रहो, कोई टॉपिक स्किप भी ना हो आपका, जहाँ से भी मिल जाए। अब सोर्सेज क्या है MCQ के, यूट्यूब वीडियो देख लो, टेलीग्राम पर क्विज मिल जाए वहाँ लगा लो, और ITI कोपा के लिए भारत स्किल की वेबसाइट है वहाँ पर जा लो, लगा लो। और भी देख रहे हैं तो जो बुक में है वो लगा लो। अब लूसेंट का GK पढ़ लो आप, जो 25 नंबर का जो आएगा नॉन टेक्निकल, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब क्या हो जाता है, जैसे आपने पढ़ लिया एक बार, आपने मोटे मोटा सब टॉपिक आपने पढ़ लिए, अब आ जाती है असली आपकी टेस्टिंग की बारी कि आपने जो पढ़ा है वो रिलेवेंट है या नहीं है। तो आपको एक टेस्ट लगाना है। टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, हमारी ऐप पे मिल जाएगा, आर के दांगी ऐप पर। और आर के दांगी ऐप पर इतने सस्ते में, अभी मैं 1 हफ्ते तक
इतने सस्ते में ऐसा लूट ऑफर है कि मतलब आप लूट लो, कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, कोई भी कोर्स ले लो, आपको मतलब बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। तो आप अभी ले लो और आप चालू हो जाओ, ठीक है। इसके बाद आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाना है। आपको हर दिन या हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको एक टेस्ट लगाना है। सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट आपको लगाने रहेंगे, समय कम बचा है। टेस्ट में जिन टॉपिक में गलतियां ज़्यादा हो रही हैं उन टॉपिक को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो सब्जेक्ट जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है उनको भी आपको मेंटेन करके रखना है, उनको भी 1-2 बार रिवीजन करते जाना है साथ साथ में। होता क्या है, जो टफ है, जो नहीं आता है उस पर लगे रहते हैं, जो आता है उसको भूल जाते हैं, तो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो आता है उसको भी बचा के रखना है और जो नहीं आता है उस पर भी काम करते जाना है साथ साथ में। अब ओवरऑल मैं 3 ही मंत्र बता रहा हूँ आपको। पहला, सिलेबस का प्रिंट आउट रखो, फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, और फिर टेस्ट सीरीज आप उससे तैयारी कर दो। ये 3 चीज़ें आपको पढ़ना है। बाकी किसी भी बुक से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, सिलेबस कवर होना चाहिए, टॉपिक डालो। आजकल आपका एआई का ज़माना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ना कैसे है, याद कैसे रखना है, ये महत्वपूर्ण है। तो ट्रेनिंग ऑफिसर इस बार आपको बनना है। 27 फरवरी से ये महाकुंभ स्टार्ट हो जाएगा, 10-15 दिन चलेगा। इतने सारे टेस्ट, इतने सारे ट्रेड हैं, तो आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करना है। और आप कट ऑफ का अगर लॉजिक लगा के देखो, कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि लगभग आपके 90%, आप 100 में से 90 नंबर अगर आप लेके आते हैं तो ही समझिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। इससे कम का तो आप टारगेट लेके चले ही ना। शुरू में आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, कम नंबर आएंगे, आप उस पर काम करिए, कौन से टॉपिक पे प्रॉब्लम है। और अननेसेसरी कोई भी चीज़ें ना पढ़ें, समय कम है, वही पढ़ें जो एग्जाम में आएगा। बाकी कोई आपको ज्ञानी नहीं बनना है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़े जा रहे हैं। आता तो बहुत कुछ नहीं है, हमको बहुत कुछ आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अभी समय नहीं लगाना है। आपको मैथ साइंस का भी आप देख लेंगे, वो भी सिंपल से क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बता दिया है इस एग्जाम की तैयारी कैसे करना। चैनल पर जरूर आप लगातार बने रहिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि और दूसरे लोग भी जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो हमारे साथ इस मिशन में कामयाब हों, वो जरूर टीओ बने। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।